अंदर हमारे साथ जो लीना कंवर यहाँ से जो सरपंच प्रत्याशी है उनके हस्बैंड हमारे साथ है, तो उनसे बात करेंगे भी इनका क्या शौक रहेगा पंचायत के अंदर अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है। तो सर क्या शौक रहेगा आपको? मैंने पिछले 10 सालों में राजनीतिक कैरियर जब से शुरुआत किया तब से मैंने पलाड़ा को जितना मेरे राजनीतिक कैरियर से या मेरे राजनीतिक क्षेत्र से फ़ायदा हो सकता था उतना मैंने दिलवाया। आगे भी यदि मुझे पलाड़ा गांव के लोग मौका देते हैं तो मुझे सरपंच बनाते हैं तो मैं पलाड़ा का चौमुखी विकास करूंगा। जैसा मेरा घोषणा पत्र मेरे पीछे लगा हुआ है, पलाड़ा में ऐसी कोई आवश्यकता है उसको मैं पूरा करने की 100% कोशिश करूंगा। और जो मैंने 36-37 मेरे घोषणा पत्र में घोषणाएं करी है उनको मैं विद इन 2 ईयर में कंप्लीट करूँगा जी। तो विजय सिंह जी, जैसे आपने देखा होगा भंवर सिंह जी पलाड़ा भी इसी गांव से आते हैं, पलाड़ा गांव से, तो उन्होंने पलाड़ा से निकल के अजमेर जिले के अंदर एक अच्छा विकास कराया और जनता ने उनको मौका दिया। मसूदा के अंदर उनकी मिसेज जिला प्रमुख भी रही जैसे और विधायक भी रही मसूदा से, और आज जो मतलब उनका जो वर्षव जो अजमेर के अंदर उन्होंने नाम कमाया, तो क्या पलाड़ा के अंदर जैसे आपकी बार जो आप यहाँ से चुनाव फाइट कर रहे हो तो आपका नाम भी एक समाज सेवी के रूप में आता है, तो समाज सेवी के रूप में रहते हुए आपने पलाड़ा के लिए क्या किया? वो मेरे आदर्श है, मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम पूरा राजस्थान पूरे भारत में राजनीतिक में देख लो, चाहे सामाजिक में देख लो, चाहे व्यापार में देख लो, वो मेरे आदर्श है और उन्हीं के आदर्शों पे मैं काम कर रहा हूँ। पलाड़ा में जितना विकास करा पाऊँ उतना कम है। मैं पलाड़ा को और अलग पंचायतों से अलग बनाने की प्रयास करूँगा। समाज के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कोई गरीब के लिए, कोई लड़कियों की शादियों के लिए, किसी गरीब को कोई किसी प्रकार की आवश्यकता होती है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो जैसे इसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आती है, पिछली बार भी आपने देखा होगा पूर्व सरपंच रहे तो उन पे जनता का आरोप है कि जो वो यहाँ पे कम समय बिताया उन्होंने पंचायत जनता के बीच के अंदर, क्योंकि सरपंच एक ऐसी कड़ी होती है जो जनता के बीच में रहती है। जनता की छोटी मोटी समस्या आती है, जनता को न्याय मिलना चाहिए। प्रथम न्यायपालिका है ग्राम पंचायत, और जो आज यहाँ से नींव रखी हुई थी पंचायती राज की न्यायपालिका की, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जनता को न्याय नहीं मिल पाता, छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है। तो आपकी मिसेज को यहाँ से अगर मौका मिलता है तो जनता को सही न्याय मिल पाएगा? मैं आज भी मेरे गांव से कोई थाना जाता है और मेरे से संपर्क करता है तो मेरा प्रथम ये प्रयास रहता है कि मैं उसका राजीनामा कराऊं। अभी आप आए थे तो कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, उनका एक थाने का मामला था, उसमें भी प्रयास रहता उनके राजीनामा हो जाए और वो मुकदमा आगे नहीं चले। मैं सरपंच हूँ या नहीं हूँ ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरे गाँव का कोई मुकदमा या मेरे गाँव के 2 लोग आपस में लड़के थाने में नहीं जाए, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, ये मेरी प्राथमिकता है। और मेरी प्राथमिकता मेरे पलाड़ा में सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे पलाड़ा में आज पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पानी बिल्कुल सूख चुका है, कुओं में पानी नहीं है। घर घर में पानी पहुँचाने की मेरा प्रयास रहेगा। इसके लिए मैं पहले भी प्रयास रहता था, हमारी भाजपा सरकार थी, लेकिन कुछ कारणों से वो काम नहीं हो पाया। अब यदि मुझे जनता सरपंच बनाने का मौका देती है तो मैं 6 महीने के अंदर ये वादा करता हूँ गाँव से कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं घर घर पानी के कनेक्शन करवा दूंगा। जी। तो विजय सिंह जी, आपने देखा होगा जो आपकी जो पंचायत है यहाँ पे रसाल, इसी पंचायत समिति से आती है रसाल, तो रसाल के अंदर भी आज जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ पे सीधी आमने सामने फाइट चल रही है। हमने देखा वहाँ पे सिर्फ वर्षव की लड़ाई चल रही है, विकास के बहुत से कम मुद्दे हैं जो विकास के लेकर वहाँ से चुनाव हो रहा है। तो अगर जैसे दोबारा जो आगे आने वाला चुनाव होगा पलाड़ा के लिए, तो क्या वो विकास के लिए ही चुनाव होगा या फिर उसके अंदर आप अच्छा विकास कराओगे या नहीं कराओगे, वो तो आपकी बार जो आप जनता यहाँ की मौका देती है तो उसी पे बात होगी। तो दोबारा जो चुनाव होगा अगर जनता मौका दे देती है आपको, तो क्या वो वर्चस्व की लड़ाई रहेगी या फिर विकास की लड़ाई रहेगी? नहीं, वो वर्चस्व की लड़ाई तो मैं नहीं मानता। वर्चस्व की लड़ाई लड़नी भी नहीं चाहिए चुनाव में। मैं मानूंगा कि वो एक पलाड़ा के हर आम आदमी के नागरिक का सम्मान का चुनाव होना चाहिए। उसमें वर्चस्व है, विकास की तो मैं कमी छोड़ूंगा नहीं। यदि मुझे जनता ने मौका दिया कि विकास की किसी के विकास की कोई कमी रहेगी उसमें तो कोई कमी आएगी नहीं, लेकिन वो मौका होना चाहिए। आगे में 5 साल में मुझे चुनाव कौन सी सीट आती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो तो आगे 5 साल की बात है। लेकिन हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा का कोई भी आदमी चुनाव लड़ेगा तो सम्मान के लिए चुनाव लड़ेगा, विचारधारा के लिए चुनाव लड़ेगा। वर्चस्व जैसे चुनाव में कोई बात आनी भी नहीं चाहिए और कोई वर्चस्व जैसा चुनाव लड़ता है तो गलत है। इसमें वर्चस्व या लड़ाई वाली या आपसी ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये एक विचार की लड़ाई है। तो विचार का, हमारा कोई विचार का आदमी यदि चुनाव लड़ता है, हमारी पार्टी का कुछ आदमी चुनाव लड़ेगा तो एक सम्मान के साथ चुनाव लड़ेगा, ऊंची गर्दन करके चुनाव लड़ेगा कि उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि साहब पिछला जो सरपंच था उसने विकास नहीं कराया या गांव के लोगों को न्याय नहीं दिलवाया या उनका कोई काम नहीं होने दिया। ऐसी कोई बात उसको 5 साल में के कार्यकाल में सुनने को नहीं मिलेगी। जी। तो जैसे यहाँ की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जो अभी जो चुनाव आ रहा है 15 तारीख को, तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं पलाड़ा की जनता को क्या संदेश दूं? मैं उनका बेटा हूं। मैं तो उनको यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप विकास को, एक अच्छे आदमी को
चुने, जिसकी गांव में नहीं, गांव से बाहर भी पहुंचो, जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का पैसा गांव में ला सके और उससे विकास करवा सके, ऐसे आदमी को चुने। न कि ऐसे आदमी को चुने जो सिर्फ गांव तक ही सीमित हो। गांव तक तो हर लोग सीमित है, गांव का हर आदमी गांव तक सीमित है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, आज की जो प्रणाली है, उसमें वो आदमी चाहिए, वो सरपंच चाहिए जिसकी आगे पकड़ हो, जो आगे चाहे केंद्र सरकार से कोई बजट लाना हो, चाहे दिल्ली सरकार, चाहे प्रदेश सरकार से कोई बजट लाना हो, चाहे कोई MP कोटे से लाना हो, चाहे कोई राज्यसभा कोटे से लाना हो, वो गांव में जितना ज्यादा बजट ला सके, उतना विकास करा सके, उस आदमी को वोट दे और गांव में अच्छी सरपंच चुने। जी, तो हमारे साथ इसी कड़ी के अंदर जो कार्यकर्ता भी, इनकी अहम भूमिका रहती है चुनाव के अंदर, तो इनसे बात करेंगे भी जो ये लीना कंवर जी यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखती है, मतलब उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो भी अगर वो यहाँ से सरपंच बनेंगे तो पंचायत के अंदर अच्छा विकास कराएंगे? तो हम लीना कंवर जी सरपंच बनेंगे तो हमारे ग्राम में विकास का काम अवश्य होगा, हमको विश्वास है जी। और इनके ऊपर 10 साल से भी भरोसा है, आगे भी हमारे को काम करवा रहे हैं, बगैर सरपंच होके भी करवा रहे हैं विजय सिंह जी। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये सरपंच बने आगे, तो हमारे लिए गांव के लिए विकास के लिए सबसे अच्छे। जी, तो और भी हमारे साथ इनसे बात करेंगे। तो सर क्या मतलब जो अभी लीना कंवर वार्ड पंच प्रत्याशी भी है, वार्ड पंच प्रत्याशी भी हो आप यहाँ से, तो मतलब वार्ड पार्षद भी हो, तो अभी जो सरपंच का जो इलेक्शन है इसके अंदर जो, तो आप लीना कंवर जी के अंदर क्या देखना चाहते हो, मतलब सरपंच के रूप में उनको क्यों देखना चाहते हो? पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं वार्ड पंच प्रत्याशी हूँ, मैं यहाँ से वार्ड नंबर 5 से, और लीना कंवर जी अगर सरपंच बनते हैं तो गांव में आवारा पशुओं की और गौशाला की समस्या है, ये इसको दूर करवाएंगे। इन्होंने अपने इसके ऊपर भी लिखा अपने, और ये गांव में पानी की व्यवस्था है तो उसको भी, पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से करवाएंगे। पानी आ रहा है लेकिन अभी पानी मतलब कि कमी आ रहा है, तो पानी की व्यवस्था सही तरीके से करवाएंगे। और हम लीना कंवर जी से यही आशा करते हैं कि गाँव के अंदर काम अच्छी तरह से करे और गाँव के सभी जातियों को, सभी लोगों को साथ लेकर चले और गाँव का अच्छा नाम करे और अच्छा विकास करे। जी, तो ये थे हमारे साथ। तो इन्होंने बताया पंचायत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, वो लीना कंवर जी यहाँ सरपंच का जो प्रत्याशी है, तो इनको उम्मीद है कि अगर ये सरपंच बन के आए तो पंचायत में अच्छा विकास होगा। हमारे सहयोगी मदन लाल के साथ मैं सुभाष चौधरी। नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति कुचामन सिटी की ग्राम पंचायत पलाड़ा की जो यहाँ से सरपंच उम्मीदवार है हमारे साथ लीना कंवर, जो एक सामान्य महिला सीट थी, तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे पंचायत के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है, अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती तो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो समझ जैसे आप यहाँ से सरपंच उम्मीदवार हो, तो पलाड़ा के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो उसका समाधान करोगे आप? हुक्म सबसे ज्यादा तो यहाँ पे पानी की बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, और पानी नहीं है, और नाली की सबसे ज्यादा है, क्योंकि फिर नाली सही नहीं बनी हुई है तो बहुत गंदगी होती है। मतलब घर का जो एंट्रेंस एरिया है वो ही बहुत गंदा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे गाँव का पानी ही उन्हीं की तरफ जा रहा है, ढलान की तरफ, तो बहुत अभी काम बाकी है और करना है जी। तो बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात बताई आपने। लेकिन जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई पूरे भारत देश की, वो राजस्थान से हुई, पहली पंचायत समिति नागौर बनी, तो यहीं से सरपंच की जो नींव है वो यहीं से रखी गई। कि पूरे भारत देश के अंदर हमने देखा है, राजस्थान के अंदर भी 10% महिला खुद काम करती है, सेल्फ डिसीजन। तो जो सरपंच की जो मतलब होता है न्यायपालिका, तो जनता को न्याय नहीं मिल पाता, जनता को छोटे छोटे झगड़े के लिए कोर्ट या थाना जाना पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ से मौका मिलता है तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? नहीं, हाँ बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि जो भी है यहाँ पे जो हमने वार्ड मेंबर्स हमारे चुने हैं वो खुद बहुत एक्टिव है और बहुत सोशली बहुत अच्छे हैं। तो ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को या गांव के लोगों को ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़े, हम गांव के लोग ही गांव के अंदर ही सॉर्ट आउट कर ले हमारी चीजें, जो भी परेशानियां हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, और फीमेल टू फीमेल जब भी कोई बात होती है बहुत इजी हो जाता है बात करना। तो आगे महिलाएं आएंगी, बात करेंगी, तो सबकी आराम से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा जी। तो जैसे हमने आपका पोस्टर देखा, उसके ऊपर काफी एजेंडा है आपका, जो ग्राम पंचायत के प्रति जो आपने जो काम करने की जो एजेंडा बनाया, करके जो घोषणा पत्र तैयार किया है, उस घोषणा पत्र के अंदर जो बहुत से सरपंच आते हैं आपके, जो पिछले पूर्व सरपंच भी रहे हैं, जो जनता के बीच में नहीं रहे 5 साल के अंदर, और ज्यादातर जयपुर मिले, यहाँ पे जनता की जो सबसे बड़ी समस्या रही। तो क्या आपको जैसे यहाँ से अगर सरपंच का मौका मिलता है तो क्या जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो यहाँ पे मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगी हुक्म, और इसीलिए हम खड़े हैं कि हमें सबसे पहले देखो, अपने घर का काम सब करता है, हमें हमारे गांव के लिए काम करना है ताकि सबको सुविधाएं मिले। ठीक है, गांव की जनता में 25% ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से सक्षम होते हैं, लेकिन बाकी लोगों को बहुत आस होती है। गवर्नमेंट जो हमें पॉलिसीज दे रही है उस पॉलिसी का लाभ सबको मिलना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं बिल्कुल करना है ये काम,
हम आगे भी करते हैं। बस ये है कि सरपंच जब बन जाते तो एक हमारे पास अथॉरिटी हो जाती है कि हम काम करने में कोई रोक टोक नहीं होती है। जी। तो जैसे बात करेंगे, जैसे आपकी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक नहीं पहुंच पाती, तो आपके जैसे अगर आपको मौका मिलता है, यहाँ की जनता मौका देती है, तो क्या वो योजनाएं जनता तक सही रूप से पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। और ये मैंने भी देखा है कि कई लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, जैसे सड़क बनवा दिया, नाली, पानी, इतनी पॉलिसीज, इतनी योजनाएं हैं गवर्नमेंट दे रही है, कईयों को मालूम भी नहीं है कितनी कितनी योजनाएं हैं। चाहे वो महिलाओं की शिक्षा को लेके है, बच्चों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके है, तो ये सब उनको बताना है ताकि जो गवर्नमेंट हमें दे रही है फैसिलिटीज, उसका सब लोग फायदा उठा सकें। तो अब की बार आप जैसे चुनाव प्रचार के लिए टाइम भी काफी मिलेगा आपको, ये चुनाव आगे होने की वजह से, तो आपने गांव के अंदर देखा होगा, तो महिलाओं के प्रति एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या करोगे आप? महिलाओं के लिए जो भी हमारी विधवा बहनें हैं उनको रोजगार मिल सके गांव के अंदर, आंगनबाड़ी में या और भी कोई तरीके से हम कोशिश करेंगे कि सब व्यवस्थित रहे। और जो बुजुर्ग महिला हैं उनको नरेगा के थ्रू हम थोड़ा कोशिश करेंगे, जो बुजुर्ग योजना सरकार दे रही है हम लोग को, उसका सबको लाभ मिल सके। जी। तो जैसे हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये देना चाहूंगी कि आप जातिवाद का ना ध्यान दें, क्योंकि जाति के स्तर पे आज तक ना तो कोई मंत्री बना है, तो हमें सर्व समाज को साथ में लेके गांव का विकास करना है। और मैं सभी से ये विनती करती हूँ कि जातिवाद सब छोड़ के एक गांव के, एक परिवार के जैसे सब वोट दें, तो गांव का विकास होगा। सबका साथ और सबका विकास। जी। तो पलाड़ा को पहले भी बहुत बड़ी सौगात मिली हुई है, आपने देखा होगा सुशीला कंवर जी पलाड़ा जो एक जिला प्रमुख रहे अजमेर के अंदर और मसूदा से विधायक भी रहे, तो क्या इस पंचायत के अंदर पलाड़ा के अंदर आप भी एक अपने परिवार का नाम रोशन करने की कोशिश करोगे? बिल्कुल करेंगे। पलाड़ा के हमारे सारे परिवार हमें सब साथ देंगे, हम वैसे भी गाँव वाले सब एक परिवार की जैसे ही हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल पूरा सहयोग रहेगा गाँव के प्रति। तो जैसे पलाड़ा की जनता आप पे विश्वास करके अगर आपको मौका देती है, तो जो पहले भी कई ऐसे सरपंच आए जिन्होंने वादे किए, आपने मतलब देखा मैंने आपका जो एजेंडा था मतलब गांव के प्रति, जो पंचायत में जो काम होने भी चाहिए, लेकिन क्या आप उनके विश्वास पे खरे उतरोगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि अभी यही तो बात है ना हुक्म की, जैसे कई लोग धोखा दे देते हैं, सीट लेके घर बैठ जाते हैं, पर बहुत से लोग हैं जिन्हें उम्मीद होती है, हम लोग जिन्हें मतलब बहुत सारी सुविधाएं, कई के घर कच्चे हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पुरुष घर में नहीं है और वो अकेले घर चला रही हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। और हम बाहर तो क्या मदद करेंगे, पहले अपने गांव की तो मदद करें। तो आप गांव आगे पहले जो अभी आपने ये चुनाव का सरपंच का इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर एक सीकर के अंदर एक सरपंच बने थे, जो एक फॉरेन के अंदर आपने सर्विस छोड़ के और यहाँ पे आके सरपंच बने, तो आज आप भी यहाँ से एक महिला कैंडिडेट हो, तो आपने बताया खुद आपका, जैसे आपने खास मुलाकात की, बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे कैमरे के सामने नहीं बोल पाते, लेकिन 5 साल के अंदर हम देखते हैं परिवार के अंदर किसी का जेठ, किसी का देवर, किसी का पति ही पंचायत के अंदर काम करता है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या परिवार के अंदर वो काम करेंगे या खुद काम करोगे पंचायत? नहीं, हम खुद काम करूंगी और बिल्कुल है, देखो सबको साथ लेके काम करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रत्याशी कैंडिडेट, शैडो कैंडिडेट बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद सबसे संपर्क करती हूँ, सब मुझे जानते भी हैं, तो ज्यादा इजी हो जाता है। नो डाउट हस्बैंड भी हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छी एक्टिव है वो अच्छे से। जी। तो पिछली बार जैसे भाजपा सरकार ने शिक्षा लागू की थी, तो पढ़े लिखे सरपंच बन के आए थे, तो भ्रष्टाचार पे भी अंकुश नहीं लग पाया, लेकिन आपकी जैसे बात करेंगे तो शिक्षा कहाँ तक आपकी? मैंने बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, और मेरी सारी क्वालिफिकेशंस मैंने बॉम्बे से और दिल्ली से की हुई है। जी। तो आपने मतलब राजनीतिक कैरियर ही क्यों चुना, आपने मतलब सर्विस की तरफ जाने? ये एक समाज को अच्छा मैसेज भी होता है, हम लोग बाहर आते हैं तो लेडीज का, और मुझे पसंद भी है। जी। तो ये थे हमारे साथ लीना कंवर, जो यहाँ से पलाड़ा से सरपंच कैंडिडेट है यहाँ से, और इन्होंने बताया पंचायत के अंदर जो समस्या है, इनका जो एजेंडा है पंचायत के प्रति, यहाँ की अगर जनता इनको मौका देती है तो पंचायत के हर समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे सहयोगी मदनलाल के साथ मैं सुभाष चौधरी। लीना कंवर जी के जो यहाँ से समर्थक है हमारे साथ है, तो उसके अंदर कई पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं, तो जो इनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे भी, जो यहाँ से लीना कंवर जी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है इनको। तो सर पहले तो हम जो प्रतिनिधि रहे भंवर जी कुमावत हमारे साथ है, तो इनसे बात करेंगे। तो आपके जो सरपंच रहे, आपका जो कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल आपके पास रहा, तो अभी जो चुनाव आया है सरपंच का, तो उसके अंदर जैसे आप लीना कंवर जो सरपंच प्रत्यक्ष है उनके साथ हो, तो क्या उम्मीद है, मतलब जो आपने काम कराए पंचायत के अंदर, कौन से काम बाकी रह गए जो वो कराएंगे? सॉलिड जीत है जी जी। और जो काम बाकी रिया है ना, जी टोटल काम कराएगा जी लीना कंवर जी। तो जैसे
आपने ये कितनी बार सरपंच रहे इस पंचायत के अंदर पलाड़ा के अंदर? मैंने रियो मेरे आपका ये घर नहीं प्रतिनिधित्व किया आपने सरपंच का, तो मतलब कितनी बार 5 साल। 5 साल के अंदर। तो 5 साल में कौन सी बड़ी समस्या थी पंचायत के अंदर जो उसका समाधान कराया? पानी की। जी, तो पानी की समस्या तो अभी भी आपके जो एजेंडा है उसके अंदर है, ऐसी जो इन्होंने बना रखा है हाँ, तो उसके अंदर पानी की समस्या उसका समाधान नहीं हुआ, इसका कारण क्या रहा? कारण मतलब टंकी है ना, जी जी टंकी में एक तो छोटी है टंकी, दूसरी बात पाइप छोटा है, बड़ा पाइप हुआ जो सप्लाई हुआ। जैसे सरपंच साहब आप बोलो, उस समय जैसे जो सरकार की योजनाएं थी उसके अनुसार पॉइंट कम थे तो साहब टाइम में जियान की सरकार की योजना जिस टाइम में तो योजना ही ना, बजट का अभाव था हमारे पास, ऐसे बोल दो कोई नहीं दिक्कत 25 पॉइंट आओ उसी टाइम में। जी जी और अब पॉइंट बहुत दुनिया भर का बढ़ गया, कम से कम 100 हो गया वाला। जी, तो आपको लगता है अभी अब की बार जो यहाँ के अगर सरपंच ये बनते रहे कवर तो हर घर घर तक पानी पहुँचाने की कोशिश रहेगी? बिल्कुल पहुँचाएगा, बिल्कुल उम्मीद है साहब। जी, तो क्या उम्मीद है आपको, जैसे यहाँ से सरपंच प्रत्यक्ष है उनके साथ आप कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो, तो क्या उम्मीद है उनसे अगर वो सरपंच बनते हैं तो पंचायत की कौन सी बड़ी समस्या है, मूलभूत समस्या है जिसका समाधान करेंगे वो? मूल समस्या पानी की है और पानी जो आ रहा है वो कम आ रहा है और रास्ते की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। जैसे रोड जो बाकी रही है वो मेन रोड टुकड़ा के मायने बाकी रोड ही है बे, अब मानो उम्मीद है कि भाई अब हो सके अपनी रोड़ा। जी, तो एक पूर्व सरपंच हमारे साथ है मीठालाल जी, तो मीठालाल जी से बात करेंगे। मीठालाल जी, तो आपने जब इस पलाड़ा के अंदर हमने जब यहाँ पे सर्वे किया तो हमें पता लगा भी इस पंचायत के अंदर सबसे बड़ी अगर जीत हुई पलाड़ा के अंदर तो वो आपकी हुई। तो मतलब आपने सरपंच रहते हुए पंचायत के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका समाधान किया? मैं आपने वो निवेदन करूं सा कि पलाड़ा की जनता 23 जात का लोग रेवेट है बे मारे ऊपर ना तो जोर शोर समर्थन करियो जी की कोई हद को नहीं सा, ठीक है हुकम। और भोजन तक की पलाड़ा की 23 जात की जनता ही करायो मन, ठीक है, बीड़ी सिगरेट सब सुविधा एक करी सा, ठीक है हुकम। तो इके मायने कहीं है कभी टाइम का जखा ढाणिया का काम है, गांव का काम है, तो बजट आयो ने जिया लाग तो रियो, ठीक है हुकम। और माखी निवेदन है वही रियो के भाई के गांव के मायने पानी की समस्या अभी टाइम का हेडपंप भी खूब कराया सा, ए भंवरजी री आने पूछ लियो सा कहीं सरपंच मोदे कराया सा हेडपंप को काम भी टाइम का चलियो, बड़ी योजना माखा नहीं को नहीं, 23 जात का लोगों को माखी साथ के माने बड़ो सहयोग रियो सा, ठीक है। वो माँ को निवेदन है कि नीला कंवर जी सरपंच बने तो गांव को विकास और हुए। तो जो आपने विकास कराया वो आगे कड़ी और आगे बढ़ाई जाए, इसीलिए मतलब आप इनके साथ लगे हुए हैं। हुकम कुछ और भी हमारे साथ हैं तो इनसे बात करेंगे भी पंचायत के अंदर वो भूपेंद्र क्या उम्मीद सिंह जी। रखते हैं? भूपेंद्र सिंह जी, 36 कौम की एक ही आवाज़ है कि लीना को और इस बार पर लड़ाई सकती जी, तो और सबका साथ सबका विकास, जी सबको साथ लेकर चलने वाली एक कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, लीडर है जी और वेल क्वालिफाइड है। जी। तो पिछली बार भी कई ऐसे सरपंच आए थे जिन्होंने वादे किए आपकी पंचायत के अंदर भी हम ये काम कराएंगे, लेकिन वो आरोप है जनता का कि पिछली बार जो सरपंच बने वो जनता के बीच में नहीं रहे। तो आपको क्या उम्मीद है कि जो लीना कंवर यहाँ से सरपंच बनेंगे तो वो जनता के बीच में रह के काम करेंगे? मेरा जहाँ तक मानना है पिछली बार जितने भी सरपंच रहे हैं उन्होंने सब ने करीब करीब अच्छा काम कराया, लेकिन बजट उस समय कम आता था, इस समय बजट खूब आ रहा है। फिर 5 आंगलियां मारवाड़ी में कहा तो बराबर को नहीं हुए, ठीक है ना। सब आपके हिसाब वो सब बढ़िया करवाए कोशिश करें, लेकिन जो अब इस बार जो कैंडिडेट है वो जनता की सेवा करने के लिए मैदान में है, ना कि अपना घर बनाने के लिए, और वेल क्वालिफाइड है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें सबसे वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, सक्षम है, राम राजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और जनता की सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य है, और 36 कौम इसके साथ है। तो ये थे हमारे साथ जनता यहाँ की, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। इनको उम्मीद है भी एक अच्छा सरपंच हमारे गांव के अंदर जो सरपंच बनेंगे और अच्छा पंचायत का विकास होगा। नागरिकों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च को मतदान करें, ब्लॉक नंबर 4 ब्रूज के निशान पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके विकास को, एक अच्छे आदमी को, एक अच्छी सोच को वोट देकर गांव में सरपंच चुनें।